Hello students, today we are going to take your NCERT exercise of nuclei. Your question number 1, 13.1 is obtain the binding energy in million electron volt of nitrogen nucleus. तो बेटा नाइट्रोजन न्यूक्लियस है तो यू मस्ट नो कि नाइट्रोजन न्यूक्लियस जो होता है इट कंटेन्स 7 प्रोटॉन्स एंड 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 न्यूट्रॉन्स. क्लियर. तो आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है बेटा. तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ई वो किसके बराबर होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. क्लियर. तो डेल्टा एम जो है वो किस तरह से निकाला जाता है. डेल्टा एम जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 7 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस नाइट्रोजन. क्लियर. तो ये डेल्टा एम आ जाएगा. अगर मैं इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूंगी ये किस में आ रहा है ये आपका यू में आ रहा है इंटू सी स्क्वायर. तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी. क्लियर. तो ये क्या बन जाएगा आपका E इज इक्वल टू 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या है बेटा 1.007825. ठीक है. प्लस 7 इंटू क्या है 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस आपको दिया है कितना 14.00307. तो जब आप इस पूरे को माइनस करेंगे सॉल्व और यू जो होता है बेटा आपका वो किसके बराबर होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्लियर. तो आपका क्या बन जाएगा आपका आंसर आ जाएगा जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.11236 इंटू 931.5. तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 104.66334 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर आपको निकालनी है एवरेज देयरफॉर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ठीक है. तो वो किसके बराबर आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर. तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 104.66334 अपॉन मास नंबर कितना है बेटा आपका 14. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी क्या आ जाएगा 7.47 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 13.2 है आपका. इसमें आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है किसकी न्यूक्लियर कौन कौन से दिए हैं आपको आयरन दिया है और बिस्मथ दिया है. तो आयरन और बिस्मथ की आपको क्या करनी है बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है. ठीक है. तो आप इसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं. निकालें आप. क्या आ जाएगा आपका आयरन है पहला ए पार्ट देख लेते हैं हम किसके लिए आयरन के लिए 26 56. तो इसमें 26 प्रोटॉन्स हैं और 56 माइनस 26 मीन्स 30 क्या है आपके न्यूट्रॉन्स हैं. क्लियर. तो आप निकाल लीजिए एवरेज पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालिए ई बी. वो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कौन सा है आयरन. तो ये आपका यू में आएगा. इसको 931.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा. तो करें इंटू 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अभी पड़ा 1 पॉइंट कितना होता है 0.07825 प्लस 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 माइनस न्यूक्लियस का मास आपको दिया है आयरन का 55.934939. तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 से. तो ये आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी. तो ये एनर्जी आपकी कितनी आ रही है इस पूरे को सॉल्व करेंगे आपका बेटा. तो ये आपका मास डिफेक्ट आ जाएगा 0.528461. ठीक है. तो मल्टीप्लाई 931.5. तो जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 492.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपको क्या निकालनी है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी. तो देयरफॉर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो होगी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. तो वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होगा बेटा आपका वो कितना आ जाएगा आपका इज इक्वल टू वो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर. बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 492.26 अपॉन मास नंबर आयरन का 56. तो ये आ जाएगी आपकी 8.79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेम आपने बिस्मथ के लिए निकालना है. आप तो आप निकाल ही सकते हैं. तो बिस्मथ के लिए कैसे निकालेंगे आप. तो आप सबको पता है बिस्मथ में कितने आपके प्रोटॉन्स आ रहे हैं 83 प्रोटॉन्स आ रहे हैं और
209 माइनस 83, तो 209 माइनस 83 कितने हो गए, 126 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। क्लियर। तो ऑब्वियसली ई बी कितनी आ जाएगी अगेन, 83 इंटू प्रोटॉन का मास 1.007825 प्लस 126 इंटू न्यूट्रॉन का मास 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया है 208.980388। तो इस पूरे को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, तो ये आपकी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। तो बेटा ये कितनी आ रही है, ये आपका आ जाएगा कुछ 1.760877 इंटू 931.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 1640.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर आपको निकालनी होगी तो वो कितनी आ जाएगी बेटा, इसको 1640.26 को आप डिवाइड कर दीजिए मास नंबर के साथ। मास नंबर कितना है 209, तो वो आपकी एनर्जी आ जाएगी 7.848 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा आपका, अ गिवन कॉइन हैज़ अ मास ऑफ 3 ग्राम। एक कॉइन है जिसका मास आपको कितना दिया है, 3 ग्राम दिया है। उन्होंने बोला कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। तो न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी है, वो बाइंडिंग एनर्जी है जो सेपरेट करती है। तो सिंप्लिसिटी के लिए उन्होंने बोला है कॉइन इज एंटायरली मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स। तो कौन से एटम्स दिए हैं आपको, कॉपर एटम दिए हैं। क्लियर हो गया। तो अब कॉपर एटम दिए हैं तो बेटा आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, पहले तो आपको मास ऑफ कॉपर दिया है, कितना मास दिया है कॉपर आयन का, उसको हमने स्मॉल m लेट कर लिया है, वो 3 ग्राम दिया है। एटॉमिक मास उसको हमने m डैश लेट कर लिया, ठीक है। किसी को भी इसको m डैश कर लीजिए, उसको m कर लीजिए। एटॉमिक मास m कितना दिया है आपको 62.92960 U, ये आपको क्या दिया है, एटॉमिक मास दिया है कॉपर का। क्लियर। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे कॉइन में, ठीक है। तो आप सबको पता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कॉपर एटम्स 29 Cu 63 एटम्स। तो कॉपर एटम्स जो होंगे इन द कॉइन, तो वो कितने हो जाएंगे, उसको मैंने कैपिटल N डिनोट किया है। वो किसके बराबर होता है, m डैश, ठीक है। m डैश क्या है, जो जितना मास होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइडेड बाय मास नंबर, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए कि क्या आ जाएगा आपका, m डैश कितना है आपका, m डैश आपको 3 दिया है, एवोगैड्रोज नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23 और मास नंबर कितना है 63 है। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर n कम्स आउट टू बी 2.868 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये नंबर ऑफ एटम्स निकल गए आपके। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए ये किस में, 3 ग्राम में। 3 ग्राम ऑफ कॉइन में इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्लियर हो गया। तो बेटा अब आप निकाल लीजिए, आपको क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है EB, ठीक है। तो EB के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, EB किसके बराबर होती है, मास डिफेक्ट इंटू C²। तो आपको पहले डेल्टा m मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.007825 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 63 माइनस 29, तो 63 माइनस 29 इज 34 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास आपको दिया है कितना 62.92960। क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, मास डिफेक्ट U। क्लियर हो गया, U में आएगा ये, ठीक है। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 0.591935 U। तो ये डेल्टा M निकला, ये मास डिफेक्ट निकला एक एटम की वजह से। आपके पास टोटल एटम्स कितने हैं 2.868 इंटू 10⁻23। तो देयरफॉर जो मास डिफेक्ट होगा, मास डिफेक्ट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द कॉइन, तो उस कॉइन में पूरा जो मास डिफेक्ट होगा बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, उसका जिसको मैंने डेल्टा m डैश लेट कर लीजिए, उसको मैंने डेल्टा m लेट कर लिया। तो वो डेल्टा m किसके बराबर आएगा 0.591935 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, एक एटम के साथ इतने हैं मास डिफेक्ट, तो इतने एटम्स के साथ कितने हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2.868 इंटू 10⁻23 एटम्स।
क्लियर हो गया। तो जब आप इसको करेंगे तो ये डेल्टा एम आपका कितना आ जाएगा, 1.697 मल्टीप्लाई करके 697,66958 इंटू 10⁻22u, ये आपका मास डिफेक्ट आ गया। क्लियर। तो अगर मास डिफेक्ट आ गया आपका तो डाल दीजिए यहाँ पे। तो देयरफॉर आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी, मास डिफेक्ट कितना है 1.697,66958 इंटू 10⁻22। यू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर भी था, इंटू सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.697 को इन पूरे को आप 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर जो है ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1.581 इंटू 10⁻25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया बेटा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सबको पता है ये ई बी किसके बराबर आ जाएगी, इज इक्वल टू 1.581 इंटू 10⁻25 है, मल्टीप्लाई 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं बेटा, 1.6 इंटू 10⁻−13 जूल होते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 2.5296 इंटू 10⁻12 जूल आ जाएंगे। 25 में से 13 माइनस करें तो 12 होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। एक कॉइन से, गिवन कॉइन में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने के लिए यू हैव रिक्वायर्ड द एनर्जी 2.5296 इंटू 10⁻12 जूल्स।